हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है। इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट साबित हुई। दोनों ने मिलकर यूपी में भाजपा को गहरी चोट पहुंचाई। यूपी में मिले इस झटके ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी की जीत से विपक्ष को संसद में नई ऊर्जा मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का सेमीफाइनल होना है, जिसका सीधा असर 2027 में होने वाले विधानसभा के महामुकाबले पर होगा। ऐसे में भाजपा एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे नतीजों से बचने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस और सपा मिलकर एक बार फिर बीजेपी को धूल चटाने की तैयारी में जुट गई हैं। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी इन दिनों संसद में भी देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये जोड़ी एक बड़ी राजनीतिक साझेदारी कर सकती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं या नहीं। नीट का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बजट, संसद में जब भी मौका मिला राहुल और अखिलेश की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ने लगातार और अपने खास अंदाज में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर, यूपी के दोनों लड़कों की जोड़ी लगातार सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दे रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा था। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने के थैंक यू जी। वहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी की जाति पूछने को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से भिड़ गए थे। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन तब दोनों की जोड़ी बीजेपी की विजय रथ रोकने में नाकाम रही थी। लेकिन 24 में सियासी हालात बदल चुके हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीट पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बुरी तरह फ्लॉप रहा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।